नमस्कार, ए स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम लेकर आए हैं टॉपिक लाइट। लाइट को कहते हैं प्रकाश। प्रकाश के बारे में सारी जानकारी इन वीडियोस में दी जाएंगी। एक छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो आइए शुरू करते हैं। प्रकाश प्रकाश वह भौतिक माध्यम है जिसके द्वारा हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। जितने भी आस पड़ोस में हमारी जो भी चीज हम देख रहे हैं सब क्या है, वस्तुएं। और ये वस्तु किसके द्वारा दिखाई देती है? प्रकाश के द्वारा। किसके द्वारा दिखाई देती है? प्रकाश के द्वारा। प्रकाश द्वारा ही हम सभी वस्तुओं को देख सकते हैं। अब कोई भी जैसे मेज, मोमबत्ती, लालटेन, ये सब क्या है? वस्तु। ये किससे दिखाई दे रही है? प्रकाश। प्रकाश के आधार पर वस्तु दो भागों में बांटी गई है। सबसे पहले प्रदीप्त वस्तु और दूसरी अदीप्त वस्तु। प्रदीप्त वस्तु कौन सी होती हैं? जो वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं। प्रदीप्त वस्तु कौन सी होती हैं? सबसे पहले आती है प्रदीप्त वस्तु। कौन सी होती है प्रदीप्त वस्तु? वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, जैसे मोमबत्ती, लालटेन, डिबिया, बल्ब, टॉर्च, ये सब क्या है? प्रदीप्त वस्तु। सूर्य भी जो है स्वयं प्रकाश उत्पन्न करता है, यानी कि वे वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। और जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करती उन्हें नॉन लुमिनस थिंग्स अर्थात अदीप्त वस्तु कहते हैं। तो अदीप्त वस्तु कौन कौन सी हैं? जैसे ये मार्कर है, कैप है, मेज, कुर्सी, मतलब जो खुद प्रकाश नहीं दे रही, जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं कर रही, वे कौन सी वस्तु है? अदीप्त वस्तु। हाँ, अब जैसे मैं पूछता हूँ, जैसे टेबल है, मेज कैसी वस्तु है? अदीप्त वस्तु है। चंद्रमा दीप्त वस्तु नहीं है। दीप्त वस्तु नहीं है। क्यों? चंद्रमा का स्वयं का प्रकाश नहीं होता, वह सूर्य के प्रकाश से चमकता है, इसलिए चंद्रमा जो है वह अदीप्त वस्तु है। जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करे, मोमबत्ती है खुद प्रकाश देती है, बल्ब है खुद प्रकाश देता है, तो वे वस्तुएं जो होती हैं वे प्रदीप्त वस्तु होती हैं। क्यों? और पृथ्वी है, जैसे पृथ्वी कैसी वस्तु है? पृथ्वी स्वयं प्रकाश दे रही है, दूसरे प्रकाश से चमक रही है। दूसरे प्रकाश से चमक रही है, सूर्य प्रकाश से चमक रही जी है। सर। तो पृथ्वी कैसी वस्तु हुई? अदीप्त वस्तु हुई। तो ये तो था प्रदीप्त और अदीप्त वस्तुओं के बारे में। प्रकाश जो उत्पन्न होता है वह प्रदीप्त वस्तुओं से ही उत्पन्न होता है। इसके बाद आता है प्रकाश की किरण। अब प्रकाश की किरण क्या है? प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है। प्रकाश कैसी रेखा में चलता है? सीधी रेखा। मेढ़ा सीधी। मान लो हमें कोई सामने कोई वस्तु रखी है, वो वस्तु देखनी है, तो हम प्रकाश, मतलब टॉर्च है हमारे हाथ में, टॉर्च से प्रकाश सीधा ऐसे तो डालेंगे या इधर को डालेंगे? जी सर, सीधा डालेंगे। नहीं, इधर को डालेंगे तो दिखेगी, सीधा डालेंगे? सीधा डालेंगे। क्यों सीधा क्यों डालेंगे उस वस्तु पे? क्योंकि प्रकाश टेढ़ा मेढ़ा नहीं चलता। टेढ़ा मेढ़ा नहीं, बिल्कुल सीधी रेखा में चलता है। जी सर। तो इसलिए हम जो है टॉर्च से प्रकाश उस वस्तु पे सीधे ही डालेंगे। उस वस्तु से टकरा कर प्रकाश हमारी आंखों तक आएगा, तब वह वस्तु हमें दिखाई देगी। तो प्रकाश की किरण किसे कहते हैं? प्रकाश जिस सीधी रेखा में चलता है उसे प्रकाश की किरण कहते हैं। इसके बाद आता है प्रकाश किरण पुंज। पुंज होता है समूह। क्या होता है? समूह। प्रकाश के किरणों का समूह। प्रकाश, जब प्रकाश की बहुत सारी, कई सारी किरणें एक साथ चलती हैं तो उसे प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जब प्रकाश की बहुत सारी किरणें एक साथ चलती हैं तो उसे क्या कहते हैं? पुंज। प्रकाश किरण पुंज कहते हैं। जैसे मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल वाहन है, वाहन की आगे की हेडलाइट होती है, तो उसमें प्रकाश किरण पुंज होता है। प्रकाश किरण पुंज 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? 3 प्रकार का। ये देखते हैं कौन कौन सा। सबसे पहले है अपसारी प्रकाश किरण पुंज। अपसारी प्रकाश किरण पुंज का मतलब क्या होता है? अपसारी, जब प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से आती हुई दिखाई दे, फैलकर। कैसे? एक बिंदु से फैलकर आती हुई दिखाई दे, तो उसे क्या कहते हैं? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। कहीं देखा है इसका एग्जाम्पल? बताओ। अपसारी किरण पुंज का कहीं देखा हो आपने? सर देखा भी होगा। तो विज्ञान जो होता है वह अपने दैनिक जीवन की घटनाओं की जानकारी होता है। विज्ञान कभी भी कोई झूठी बात नहीं बताता। जो हमारी घटनाएं घट रही हैं, ये विज्ञान है। तो जीवों के अंदर जो भी घटनाएं घट रही हैं उसकी जानकारी मिलेगी। भौतिक विज्ञान है तो भौतिक घटनाएं जितनी भी, जैसे चाल, समय, दूरी, और जो भी हम भौतिक देख रहे हैं वो भौतिक विज्ञान के अंदर पढ़ेंगे। इसमें कोई अलग से कोई चीज़ नहीं होती है, केवल इन्हीं की जानकारी ही विज्ञान कहलाता है।
और कभी ये रट्टा मार के नहीं पढ़ा जाता है विज्ञान। अब जैसे आप सारी किरण पुंज है तो हम गाड़ी की हेडलाइट देखते हैं, जी देखते हैं सर नहीं? जी। तो गाड़ी की हेडलाइट में प्रकाश की किरणें एक बिंदु ऐसे जाती हैं या एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं? एक बिंदु से सर फैल कर जाती है। भाई ऐसा लगता है जैसे उससे फैल कर आ रही हूँ। जी कौन सा किरण पुंज हो गया वो? अपसारी। हो गया। कौन सा हो गया? अपसारी। अपसारी प्रकाश किरण पुंज हुआ, क्योंकि वो एक बिंदु से आते हुए दिखाई देती हैं। और अपसारी प्रकाश किरण पुंज किससे बनेगा? उत्तल दर्पण से। तो गाड़ी की आगे की हेडलाइट जो कौन सा दर्पण हुआ उसमें? उत्तल दर्पण। और पीछे का दृश्य देखने के लिए भी जो ड्राइवर के पास दर्पण लगा हुआ होता है उसमें पीछे का दृश्य देखने के लिए भी उत्तल दर्पण का ही उपयोग करते हैं। और अवतल दर्पण का उपयोग चलो ये दर्पण में बताएंगे, अब केवल प्रकाश किरण पुंज की बात करेंगे, ठीक है? तो ये था क्या? अपसारी प्रकाश किरण पुंज। तो इसमें क्या होता है? प्रकाश की सारी किरणें एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती हैं। अब कौन सा? एस हमने लिया है सोर्स मतलब जिससे प्रकाश उत्पन्न हो रहा है। अब क्या आता है? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज। अभिसारी प्रकाश किरण पुंज क्या है? अभी मतलब आकर मिलना, जब प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं तो अभिसारी प्रकाश किरण पुंज जो बनता है वो अवतल दर्पण से बनता है। कौन से? अवतल दर्पण। जिस चीज में अवतल दर्पण होगा उससे जो प्रकाश किरण पुंज बनेगा, पुंज का मतलब तो आगे समझ में? जी सर। प्रकाश की किरणों का समूह प्रकाश किरण पुंज कहलाता है। खूब सारी किरणें, ठीक है जी सर। एक किरण जा रही है तो एक किरण होगी, और कई सारी किरणें जा रही हैं तो क्या हो गया? पुंज हो गया। अब देखो अभिसारी का मतलब क्या बताया था? आकर मिलना। सारी किरणों का आकर मिलना। तो कैसे? इस तरीके से जब प्रकाश की सभी किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती हैं, सोर्स तो कोई और है, उससे जो किरणें आ रही हैं वो एक बिंदु पर आकर मिले, ठीक है? तो वो किरण पुंज क्या कहलाएगा? अभिसारी प्रकाश किरण पुंज कहलाएगा। कोई ऐसी घटना देखना अपने आस पड़ोस जिसमें किरणें एक बिंदु पर आकर मिले, देखना कोई, ठीक है? नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। अब आता है समांतर प्रकाश किरण पुंज। तो इसमें ना तो आकर मिलती है ना एक बिंदु से जाती हैं। इसमें क्या होता है? इसमें जो होता है प्रकाश की किरणें बिल्कुल सीधी रेखा में चलती है, बिल्कुल सीधी रेखा में, यानी कि ना तो किरणें सारी आकर एक बिंदु पर मिलती हैं और ना एक बिंदु से आती हुई दिखाई देती है। इसमें क्या होता है? सीधी रेखा में चलती है। इसमें प्रकाश की किरणें सभी किरणें किस रेखा में चलती हैं? सीधी। पहले इसका उदाहरण के लिए मैं बता दूं, पहले एक टॉर्च आती थी जिसमें रेडियो के सेल पड़ते थे, अब रेडी वाले आती थी जी सर, उसका आगे से वो जो घुमाते थे आती थी वो। तो उसमें क्या होता था? मतलब जितना बड़ा उसका शीशा होता था उतना ही बड़ा वो प्रकाश किरण पुंज देती थी जी सर। तो उसमें समांतर प्रकाश किरण पुंज था, सीधा बिल्कुल देती थी वो, सीधा जी सर देती थी। तो ये समांतर मतलब बिल्कुल सीधी रेखा में चले प्रकाश किरण, तो उसे क्या कहेंगे? समांतर प्रकाश किरण पुंज। प्रकाश की किरण और प्रकाश किरण पुंज के बारे में बताया गया। नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे प्रकाश के परावर्तन के बारे में। अब ये सारी वीडियो फिजिक्स की प्रकाश की लाइट के ऊपर ही आधारित है। इनका हाई स्कूल, यूपी बोर्ड, इंटरमीडिएट और कंपटीशन जैसे एसएससी वगैरह के जो कंपटीशन होते हैं उनमें प्रश्न आते हैं। कोई भी प्रश्न, ये हमारी जिम्मेदारी है कि आपका कोई भी प्रश्न लाइट का नहीं छूटने पाए। हम पूरी कोशिश करेंगे। बस क्या करना है? हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, कमेंट करना है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनका बहुत बहुत धन्यवाद।